हे गाइस, दिस इज प्रथम कुमार एंड यू वाचिंग टू प्रथमा क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.4 के कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोग तो क्वेश्चन पढ़ ही चुके होंगे। क्वेश्चन हमारा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि कौन सा इसमें से परिमेय का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति का है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर शांत और अशांत का मतलब समझ लेते हैं कि शांत और अशांत होता क्या है। चलिए, तो यहाँ पर हम लिखे हैं शांत। ठीक है, तो शांत उसे कहते हैं कि जो दशमलव के कुछ अंक बाद, जैसे हम कोई भाग दे रहे हैं, भाग देने के बाद दशमलव के कुछ अंक बाद जाके क्या कर जाए, कट जाए। ठीक है, बहुत सारा ऐसा भागा होता है कि दशमलव के कुछ अंक बाद जाके क्या हो जाता है, कट जाता है। लेकिन कुछ क्या होता है कि कटता ही नहीं, जैसे 1.33333 आता रहता है। तो इस तरीके का जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं अशांत आवृत्ति। ठीक है, जो भाग देने के बाद दशमलव के कुछ अंक के बाद कट जाए तो वो हमारा हो जाएगा शांत। लेकिन हाँ, दशमलव के कुछ अंक बाद कटे भी ना, उसे क्या कहेंगे हम लोग, अशांत। सिंपल से लैंग्वेज में देखिए, अगर यहाँ पे आप क्या करते हैं कि अगर बाय द वे भाग लगा रहे हैं कितना से, 4 से 10 में भाग लगा रहे हैं। ठीक है, तो देख रहे हैं यहाँ पे 4 से 10 में भाग लगा रहे हैं, तो 2 बार में हमारा 8 जाएगा, 2 उतरेगा, पॉइंट देकर 0 उतारेंगे, 5 बार में 20 कैंसिल हो गया। यानी कि ये जो हमारा क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। लेकिन अगर बाय द वे आप लोग क्या करते हैं कि 6 से, ठीक है, या 3 से 10 में डिवाइड कर रहे हैं, तो 3 बार में कितना गया, 9, 1 पॉइंट उतर 0, फिर 3 बार में 9, 1 फिर 0, फिर 3 बार में 9, ऐसे करते जाएगा। ये हमेशा उतरते जाएगा, ये रिपीट होते जाता है। इस तरीके का जो आवृत्ति है, दशमलव आवृत्ति है, ये सब दशमलव आवृत्ति क्या कहलाती है, हमारी अशांत कहलाती है। लेकिन दशमलव के कुछ अंक बाद जाकर वही कट जाता है तो हमारा क्या कहलाता है, शांत आवृत्ति कहलाता है। ठीक है, तो क्या इसमें यही का सवाल कह रहा है। हम देखिए, इसमें हम पता किए क्या, हम इसमें पता किए कि 10/4, 10/3, तो इसको हम भाग दे करके चेक किए तो हम बता पाएँ कि क्या कि ये शांत है। इसमें इसको भाग दे करके बता पाएँ कि ये क्या है, अशांत है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन से ही बोल रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के आप इसे बताइए। क्या, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के आप इसे बताइए कि ये शांत है कि भाई अशांत है। ठीक है, मार्केट गिर गया था कुछ और नहीं। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना भाग दिए हुए ही बात बता देंगे कि ये क्या है। ये 10 डेसिमल जो है, ये आपकी ये परिमेय है, हमारा शांत होगा कि अशांत दशमलव देगा। ठीक है, चलिए चलिए, तो हमारा पहला सवाल है, ध्यान से देखिएगा। यह पहला सवाल हमारा है 13/1325। ठीक है, सॉरी, सवाल 3125 है। ठीक है, अब हम लोग को इसमें समझना है, पहले हम लोग इससे पहले एक रूल समझ लेना होगा कि भाई शांत अगर पढ़ेंगे ट्रिकली जरिए, बिना लंबी विभाजन के जरिए, तो हमें क्या ध्यान देना होगा। ध्यान देखिए, ऊपर वाले को कहते हैं अंश, नीचे वाले को कहते हैं हर। ठीक है, तो जो हर में है, ऊपर कुछ भी हो, XYZ समथिंग कुछ भी हो अंश में, लेकिन हर में जो फैक्टर होना चाहिए, जो गुणनखंड होना चाहिए, वो 2 का होना चाहिए या 5 का होना चाहिए या फिर 2 और 5। इसके अलावा किसी का फैक्टर जमीन नीचे के और नहीं होना चाहिए, यानी कि हर में नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल चलिए, अगर क्या, हम इसी को जरिए हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, चलिए हमारा सवाल यही है, तो हम इसको क्या करते हैं, बगल में फैक्टर करते हैं। ठीक है ना, 3125 का करते हैं। 5 बार में जाएगा, 6 बार में, 2 बार में, फिर 5 बार में, फिर 5 से 125 बार में जाएगा, फिर 5 से 25 बार में, फिर 5 से 5 बार में। ठीक है, तो आप देख रहे हैं 13 का क्या हो फैक्टर है, 5 के पावर 5 है ना जी। क्या नीचे 5 के अलावा कोई और दूसरा अंक है, नहीं है। नीचे 5 के अलावा कोई दूसरा अंक नहीं है, तो भैया साफ साफ लिख देंगे कि ये क्या है, शांत आवृत्ति का है। इसका दशमलव क्या होगा, दशमलव जो होगा ये शांत आवृत्ति का होगा। क्लियर। ठीक है, चलिए अगला सवाल है हमारा दूसरा नंबर हमारा सवाल है 7/8। ठीक है,
इधर 8 का फैक्टर करेंगे नीचे वाले हर का, ठीक है। तो 2 से 4, 2 से 2 बार में जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे 7/2 के पावर 3। तो बताइए हर में 2 के गुणनखंड के अलावा कोई और 2 है? अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो आप इसको 2 × 2 × 2 ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। तो क्या 2 के गुणनखंड के अलावा कोई और अंक है ना? नहीं है, ठीक है, नहीं है। इसीलिए भैया हम अभी बताए हैं 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए या 2 और 5 होना चाहिए, तभी हमारा क्या होगा, वो शांत आवृत्ति का होगा, ठीक है। क्लियर है दिमाग में? 2 सवाल समझें, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट 3rd नंबर सवाल समझिए। 3rd नंबर सवाल क्या है कि 64/255। 255 को क्या किया हम लोग यहाँ पे फैक्टर करते हैं, ठीक है। 255 नहीं है, 455 है, ठीक है। यहाँ 5 बार में 9 1, ये 7 बार में 13 से जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 है, 7 है, 13 है। 5 तो है लेकिन इसके साथ साथ कोई दूसरा नंबर भी है, यानी कि 7 और 13 है, ठीक है। इसलिए यह क्या है, हमारा अशांत है, ठीक है। 2 हो 5 हो ठीक है, लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा अदर नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाय द वे अगर हर ऊपर समथिंग कुछ भी है, 5 4 6 कुछ भी है, या फिर हम मान लेते हैं कि 3 है, ठीक है, 3 है, लेकिन नीचे 2 होना चाहिए, 2 हो 5 हो चल जाएगा, 2 हो 5 हो चल जाएगा। लेकिन अगर इसके साथ एक और नंबर मल्टीप्लाई होगा, 3 मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारा क्या होगा, शांत नहीं होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अब तक समझिए क्या होंगे, सिर्फ 2 हो या सिर्फ 5 हो या 2 और 5 दोनों हो, ठीक है, लेकिन 2 5 के अलावा कोई दूसरा अंक ना हो, ठीक है। तो उस तो को क्या कहेंगे हम लोग, है ना। तो अगर ऐसे 2 5 रहा तो शांत, लेकिन अगर कोई दूसरा नंबर भी मिल जाएगा 2 5 के अलावा तो हमारा क्या हो जाएगा, अशांत, ठीक है। चलिए तो ये तो समझ में आया कि हमारा क्या है, अशांत आवृत्ति क्या है। चलिए तो इसी तरीके से बाकी के सम भी हैं। अगर यहाँ पे हम 7 नंबर सम को देखेंगे, अगर बाकी का आप कर सकते हैं मेरे ख्याल से, ठीक है। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होगा तो कमेंट सेक्शन में भेज दीजिएगा, है ना, हम आपको सोल्यूशन फिर भेज देंगे, ठीक है। 2 के पावर 2 × 5 के पावर 7 × 7 के पावर 5, तो ठीक है। अगर ये 7 का पावर 7 नहीं होता, अगर ये 7 नहीं होता तो ये हमारा शांत होता, ये हमारा क्या होता, शांत होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 7 हो जाने की वजह से ये हमारा साफ साफ समझ में आ रहा है, ये क्या है, हमारा अशांत है, ठीक है। आपको ये नंबर पावर कंसीडर नहीं करना है, पावर ध्यान नहीं देना है, नीचे का बेस ध्यान देना है, नीचे का बेस, ठीक है। ये 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए या 2 5 दोनों होना चाहिए, लेकिन इसके अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई दूसरा हो जाता है तो वो क्या हो जाएगा, आपका अशांत आवृत्ति का हो जाएगा, ठीक है। उस तरह से आप देख सकते हैं ये जो नंबर आपका था 7 नंबर सवाल था, ठीक है। अब जो ठीक है, अब इसमें अगला सवाल हमारा क्या है, 8 नंबर ध्यान से देखिएगा, ठीक है। 8 नंबर हमारा 6/15 है। तो कितना बच्चा कहेगा, सर ये तो क्या है, शांत है, अशांत है, क्योंकि 5 से 15, यानी कि नीचे क्या आ जा रहा है हमारा, 5 × 3 आ जा रहा है। नहीं भाई धैर्य रखिए, अभी ऊपर भी ध्यान देना है ना, ऊपर देखिए यहाँ पे कैंसिल होने वाला है, ठीक है। 3 के टेबल से 2 बार में, 3 के टेबल से 5 बार में, तो कितना बचेगा हमारा, 2/5 भाई, नीचे 5 आ गया ना। अब क्या होगा, अब कहिएगा ना शांत। यही आपको ध्यान देना है, हड़बड़ से सिर्फ हर को ही देखे काम मत करिए, ऊपर अंश भी देखिए, क्या ऊपर नीचे कैंसिल होने वाला है। अगर नहीं होने वाला है तब आप नीचे हर में ध्यान देना है। प्रॉब्लम से समझ में आया ना, हाँ ठीक है। अब बाद वही 28 हमारा क्या हो जाता सवाल, 35 हो जाता। ये शांत है का शांत है, तो कितना आदमी क्या था, 28 तो ऊपर लिखेंगे नीचे 3 7 5 जा 35। अरे भाई 7 है, ये क्या हो गया, अशांत हो गया। तो भैया इतना हड़बड़ भाई ज़रूरी भी नहीं है, हड़बड़ में जानबे करते हो गड़बड़ होता है,
इसीलिए हमको इसके ऊपर में ध्यान देना होगा कि भाई 28 है तो भाई 7 से ये कैंसिल हो जाने वाला है 4 बार में, यानी 4/5, नीचे 5 बच रहा है, 5 है तो क्या है ये शांत है, अशांत नहीं है। ठीक है, चलिए आप लोग वैसे भी समझदार हैं, इतना बात ख्याल कर लीजिए आप लोग। ठीक है, ये कभी कोई बंदा कहता है ना कि सर हमें सक्सेस या फिर कुछ ऐसे वर्ड्स निकालते हैं, इतना हार्ड मुश्किल वर्ड, बाप रे बाप, सक्सेस होता है और क्या होता है मंजिल, ठीक ना, किसी पॉइंट, ये तब जानिए कभी किसी जिस व्यक्ति को सक्सेस करना है तो जो सक्सेस पाना चाहता है उसके लिए कभी कोई मंजिल नहीं होता है, ठीक ना। यानी कह देते हैं कि जीत के लिए कभी भी उस सेंटेंस के बाद कॉमा नहीं होता है, ये सॉरी फुल स्टॉप नहीं होता है, तो हमेशा क्या होता है उसमें, उसके लाइन में कॉमा होता है सक्सेस वाले व्यक्ति के लिए लाइन में। ठीक है, फुल स्टॉप हो गया तो व्यक्ति वो सक्सेस किया कहाँ, वो तो रुक गया वहीं पर। लेकिन सक्सेस वाला व्यक्ति का मतलब होता है कि जहाँ पर पहुँचा फिर उससे आगे पहुँचेगा, फिर वो उससे आगे पहुँचना चाहता है। यानी कि हर बार एक नई सीढ़ी, एक नई ऊंचाई को पहुँचना ही क्या कहलाता है, सक्सेस कहलाता है। सक्सेस कोई आपका पीक पॉइंट नहीं है कि यहाँ से चढ़ते गए, अरे भैया हमको यहाँ पे चढ़ना है, 5 स्टेप फॉलो किए हम लोग या 6 स्टेप जो भी है, ठीक है, 5-6 स्टेप पहुँच किए और हमें क्या मिल गया, सक्सेस मिल गया। ऐसा नहीं है, सक्सेस इज नॉट अ पॉइंट। ठीक है, सक्सेस इज नॉट अ पॉइंट, या सक्सेस इज नॉट एक कोई यहाँ पे स्टेप्स नहीं है फॉलो करना है कि यहाँ चढ़ गए तो हमें सक्सेस मिल गया, ऐसा नहीं है। सक्सेस का मतलब होता है कि इन्फिनाइट टर्म ऑफ स्टेप्स, ठीक ना, इन्फिनाइट। यहाँ पर आपके पास कुछ, आपके लाइक कुछ चीज़ था, इसे पाएँ और फिर आगे बढ़ गए। यहाँ पे आपके लाइक कुछ चीज़ था, पाएँ फिर आगे बढ़ गए। यानी कि इसमें इस तरीके के सेंटेंस में जो व्यक्ति सक्सेस करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, उसके सेंटेंस में फुल स्टॉप नहीं होता है, उसके सेंटेंस में क्या होना चाहिए, कॉमा होना चाहिए। इस बात का हमेशा ख्याल रखिएगा, ठीक है। हाँ, चलिए तो अगला सवाल की तरफ देखते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या है हमारा कि इसी सवाल को, जो फर्स्ट नंबर सवाल है उसी में लिखा हुआ है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं को दशमलव प्रसार के रूप में लिखिए जो कि क्या है, शांत है। ठीक है, तो हमें ध्यान देना है कि इसमें से कौन कौन शांत है भाई। तो आप लोग सॉल्व किए हैं, सॉल्व जरूर कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, पहले क्या कीजिए कि पहले वाला जितने भी सम है सबको सॉल्व कीजिए और पता कीजिए कि इसमें कौन कौन क्या है, शांत है। तो हमें पता चला कि इसमें पहला वाला शांत है, ठीक है, दूसरा शांत है, ठीक है, तीसरा शांत नहीं है, चौथा शांत हुआ, फिर छठा शांत है, फिर आठवां शांत, फिर 9वां शांत है, बाकी सब क्या है, अशांत है। ठीक है, अगर प्रॉब्लम होगा तो कमेंट में भेज दीजिएगा, हम आपको बना करके मैसेज कर देंगे। ठीक है, तो भैया हम तो ये सीख गए कि भाई पहला नंबर सवाल है 13/3125, ये क्या है, शांत है। लेकिन शांत तो ठीक है, लेकिन दूसरा का नंबर सवाल ये बोल रहा है, दूसरा नंबर, कि भैया ये शांत है ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसे दशमलव में बदल करके क्या कीजिए, दिखाइए। चलिए भाई, 13 = इसका फैक्टर क्या था हमारा, 3125 का, 5 से 6, मेरे ख्याल से 5 की पावर 5 था, याद आ गया हमें। ठीक है, हो गया, 5 की पावर 5 था। इसको हम लोग डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि देखिए आप लोग याद, ये 10, 100, 1000 कभी भी ऐसे आते हैं तो इनके हमेशा गुणनखंड किसके किसके होते हैं, 2 और 5 के। अगर नीचे 10, 100, 1000, 10,000 लाख ऐसे नंबर ऐसे रहता तो हम डेसिमल ही चढ़ा देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे, अगर यहाँ पे 365 है और नीचे क्या है, 100 है, तो सीधी बात है, इस अंक के लिए ये होता है, इस अंक के लिए ये होता है, और इस 1 के लिए यहाँ पे पॉइंट होता था 3.65, ये हम दशमलव को में बदल दिए। यानी कि अगर नीचे 10 होता, 100 होता, 1000 होता, तो दशमलव चढ़ाना हमारे लिए क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। बाय द वे, अगर यहाँ पे 3 अगर यहाँ पे 1000 होता तो क्या करते हैं, इस 0 के लिए ये 3, इस 0 के लिए एक 0, इस 0 के लिए एक 0, और इस 1 के लिए यहाँ पे पॉइंट, यानी कि ये हमारा डेसिमल में कन्वर्ट हो गया रहता कि नहीं हो गया रहता। तो अगर नीचे 100, 1000, 10 के टर्म में रहेगा तो डेसिमल में बदल देंगे। तो हम इसको वैसा ही करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नीचे देखेंगे कितना है, 5 के पावर कितने हैं, 5 कितने हैं, 5 क्या ठो है, 5 गो है। तो जितना 5 होगा उतना ही 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 5 गो 5 था तो हम 5 गो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन
जितना नीचे लिखेंगे उतना ही हमको अंश की तरफ लिखना होगा। क्यों? क्योंकि भैया आप मैथ्स के सवाल को अनबैलेंस नहीं कर सकते हैं, बैलेंस करना है। ठीक है, अगर तराजू के इस तरफ कुछ रखना है तो तराजू को उस तरफ ही रखना होगा, दोनों पल्ला को बराबर करने के लिए। अगर आप अंश में 2 का पावर 5 बढ़ा रहे हैं, ठीक है, सवाल के हिसाब से, तो आपको ऊपर हर में अंश में भी क्या करना होगा, 2 का पावर 5 भरना होगा। क्योंकि तब ना 2 का पावर 5 2 का पावर 5 कैंसिल होके आपका क्या बचेगा, 13/5 के पावर 5 बचेगा। ठीक है, चलिए, तो आप 2 का पावर 5 तो भर दिए। अब आपको क्या करना है, 3 इंटू 2 के पावर 5 का मतलब क्या होता है, 2 के पावर 5 का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 को 5 बार, यानी कितना आने वाला है, 32। क्लियर? अब देखिए इसको क्या करना है कि 5 दूनी का, देखिए ध्यान से, 5 दूनी का 10। ठीक है, ये 5 कॉमन बाहर आ जाएगा। ये जानते हैं 8 क्लास में आप एक फार्मूला पढ़े होंगे, ए का पावर m इंटू बी का पावर m होता है तो ए बी का पावर m हो जाता है। यानी कि पावर अगर सेम होता है तो पावर अगर सेम हो तो कॉमन आ जाता है और नीचे वाला गुना करके लिख देते हैं। उस तरह से पावर सेम है तो पावर को क्या कर दिए, बाहर कर दिए, और अंदर वाले को क्या कर दिए, गुना करके लिख दिए। अब उसी तरह से हम क्या करेंगे कि 32 से 30 मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 दूनी का 26 का 6, हाथ में लगा 2, 13 39, 2 41। ठीक है, और 10 के पावर के 5 का मतलब क्या होता है, ये हो गया 10 के पावर 5 का मतलब कि 1 पे 5 0। ठीक है, अब डेसिमल चढ़ाने लगेंगे तो बस देखिए यहाँ पे, इसके लिए ये हो जाएगा, इसके लिए ये होगा, इसके लिए ये 4 होगा, फिर 2 0 बचे तो 2 0 एक्स्ट्रा बचेंगे, और एक के लिए यहाँ पे पॉइंट देखिए हम लोग 6 1 4। ठीक है, 2 0 बचे हैं एक्स्ट्रा, उनके लिए 2 0, और इसके लिए एक के लिए यहाँ पे पॉइंट, दैट इज आंसर। ठीक है, उतार लीजिए, हो गया समझ में? देखिए एक बार फिर से आपको समझा देते हैं, ध्यान से देखिए। देखिए अब हम लोग क्या करते हैं कि भाई इतना तो भाई इतना हो गया तो हमारा क्या हो गया, शांत है। ओके, इतना हो गया तो भाई शांत है। तो हम आगे बढ़ें तो लोग का फिर से थोड़ा सा डाउट हो जाएगा। तो आप लोग को देख लीजिए ध्यान से कि अक्सर यहाँ पे 2 ही मल्टीप्लाई क्यों किए, 3 मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर दिए, 4 मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर दिए। क्योंकि ध्यान दीजिए आप, क्योंकि कभी भी 5 को 2 से ही गुना करेंगे तभी 10 के टर्म में आएगा, 10 100 1000 10,000 ऐसे के टर्म में आएगा। बात समझ में आ रहा है? अगर आप 5 को 3 से मल्टीप्लाई करिएगा तो कभी भी ऐसा 10 100,000 के टर्म में आने वाला है, बताइए आपका, कभी भी नहीं आने वाला है। इसीलिए 15 आएगा। ठीक है, इसीलिए 5 को 2 से करेंगे। ठीक है, या 5 का पावर 2 को 2 का पावर 2 से करेंगे, क्योंकि 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है, और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, 25 चौका कितना होता है, 100। आ गया कि नहीं आ गया? यानी कि कभी भी आपका 5 और 2 का गुणनखंड ही क्या लाएगा, 10 लाएगा, या 100 का लाएगा, या 1000 लाएगा, ऐसा ही होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला सवाल करने की कोशिश करते हैं। तो अगला सवाल हमारा है 17/8। ठीक है, 17/8। तो इसमें भी क्या करेंगे भाई, शांत है। शांत होने के लिए हम लोग तो भाई इतना तक ट्राई कर ही लिए कि भाई ये भाई शांत है, लेकिन आगे अब कैसे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 2 का पावर 3 यानी कि 2 कै गो है, 3 गो है। तो हम अभी बताते हैं जितना गो ये होगा उतना ही गो अगले वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि पहले वाले में 5 कै गो था, 5 गो था, तो 2 को कै गो मल्टीप्लाई किए, 5 को मल्टीप्लाई किए। इस वाले में क्या था कि 2 कै गो है, 3 गो है, तो हम 5 कै गो मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जब नीचे मल्टीप्लाई किए तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, ऊपर वाले से भी मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 17 इंटू 5 के पावर 3 से मल्टीप्लाई, 5 के पावर 3 का मतलब क्या होता है, 5 के पावर 3 का मतलब क्या होता है, 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी कि 125। ठीक है, यानी कि ऊपर आएगा 125, और नीचे क्या करेंगे, 5 2 जा 10। ठीक है, इन दो नीचे वाला इंटू में हो जाएगा, पावर क्या हो जाता है, कॉमन हो जाता है। ठीक है, अब 125 से क्या करेंगे, 17 में गुना, 7 बचे 35 के 5 हाथ में लगा 3, 7 दूनी का 14, और 3 कितना होता है भाई, 17। ठीक है, 7 कम 7 1 8, 5 2 1, 5 2 1 2, इतना आया। ऊपर लिखेंगे इतना। 10 के पावर 3 का मतलब क्या होता है भैया, 1000। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग,
डेसिमल चढ़ाएंगे, इसके लिए ये, इसके लिए ये 2, इसके लिए ये 1 और 1 के लिए यहाँ पे क्या जगह दशमलव, यहाँ पे एक दशमलव जगह ना यहाँ पे, इसीलिए इसको हम नीचे साफ साफ लिखेंगे ऐसे। हो गया, ये हमारा आंसर डेसिमल के रूप में कन्वर्ट कर दिए, भाग नहीं दिए, बिना भाग दिए हुए क्या कर दिए, इसको डेसिमल के रूप में कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, ओके, इतना में तो समझ ही में आ गया होगा। अरे बहुत ही मस्त चैप्टर है, बहुत ही मस्त। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा 4 नंबर है। 4 नंबर ध्यान से देखिएगा, क्या है 4 नंबर। 4 नंबर हमारा 15/1600। ठीक है, तो भाई इसका कितना होने वाला है, 15/16 को क्या लिखेंगे, 2 के पावर कितना जाएगा, 2 के पावर 4, और देखते हैं फैक्टर कर ही लेते हैं, गलती ना हो है कि नहीं, ना तो लोग बोलेगा कि सर गलती बन गया। तो 800, 2 से 400, 2 से 200, 2 से 100, 2 से 50, 2 से 25 और 50 25, 1 2 3 4 5 6, 2 का पावर 6, 1 2, 5 का पावर 2। ठीक है भैया, 5 2 है तो भैया शांत है पहले वाले स्टेटमेंट के हिसाब से। ठीक है, अब तो ये भी कहता है कि भैया शांत है तो ठीक है, इसे आप क्या कीजिए कि दशमलव में बदल लिए। तो कैसे दशमलव में बदलेंगे, तो आगे हम लोग ध्यान देते हैं। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे सवाल क्या है हमारा, सवाल हमारा है, देखिए 2 के पावर क्या गो है, 6 गो है। हम इसको घटा तो सकते हैं नहीं, लेकिन हाँ बढ़ा जरूर सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे 5 कै गो है, 2 गो है, यहाँ पे 2 कै गो है, 6 गो है। तो हमको ये दोनों पावर को बराबर करने के लिए क्या करना होगा, 5 के पावर 2 है तो अगर 5 के पावर 4 ले लेंगे तो 5 के पावर 4 और 5 के पावर 2, 5 के पावर 6 हो जाएगा दोनों मिलके हैं। आई 2 के पावर 6 तो है है पहले से, तो हमको क्या लेना होगा, 5 के पावर 4 लेना होगा। समझ में आ रहा है, तो 5 के पावर 4 ले लिए। ठीक है, हम चाहते तो ऊपर ऊपर कैंसिल भी कर सकते थे। ठीक है, लेकिन उसे कोई ज़्यादा अथी नहीं है। तो 5 के पावर 4 जब नीचे लिए तो 5 के पावर 4 हमको क्या लेना पड़ेगा, ऊपर भी लेना पड़ेगा। तो अब देखिए 15 इंटू 5 के पावर 4 और नीचे 2 के पावर 6 इंटू हाई 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6, 5 के पावर 6। समझ में आया, बुझला बचवा, बुझला कि ना बुझला। अब देखा जा, तो 15 इंटू 5 के पावर 4 कितना होता है हमारा, 625 हो जाएगा। ठीक है, अब भाई इसमें भी क्या करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पे 5 2 जा 10, अब पावर चल जाएगा हमारा कॉमन। ठीक है, अब 625 में से हम लोग क्या करेंगे, 15 से गुना, 15 5 से 75, 15 दूनी का 30, 7 37, 15 6 का 90 और भैया 93, ये हो गया। अब 10 के पावर 6 का मतलब कितना होता है, 60। भैया आसान है ना डिवाइड देने से, क्यों ऐसा कर रहा है आदमी। ठीक है, चलिए अब इसका आंसर थोड़ा सा नीचे अगर दिखेगा नहीं, ठीक है, तो हम इसका आंसर इधर दे देते हैं। देखिए इस 0 के लिए ये 5, इस 0 के लिए ये 7, इस 0 के लिए ये 3, ठीक है, इस 0 के लिए ये 9, बाकी 2 0 बचा तो 2 0 इसके आगे एक्स्ट्रा उतरेगा, और इस 1 के लिए दशमलव, यानी कि 5739, 2 0 एक्स्ट्रा था ना जी, 2 0 एक्स्ट्रा, उसके बाद इस अंक के लिए पॉइंट, दैट इज आवर आंसर। ठीक है, उतार लीजिएगा भैया, उतारने में तो आप लोग बहुत समझदार हैं। ठीक है, कितना आदमी क्या करता है ना, टप 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 बढ़ा बढ़ा करके सीधे सीधे आंसर। सर जी क्या बोल रहे हैं, क्या इंट्रोडक्शन दे रहे हैं बीच में, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, सीधे क्या करना है, छाप लेना है। लेकिन देखिए छापने से नहीं होता है, ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है ना, छापने से कभी नहीं होता है, यही थोड़ा सा फ़र्क हो जाता है। ठीक है, देखो बिहार में एक ही चीज़ का फ़र्क है, कभी हम लोग बिहार में सुनते रहते हैं कि भाई बिहार का बच्चा IAS बना, IPS बना, हाँ अच्छी बात है IAS बना, जानते हो सीधे लेवल ऐसा क्या होता है ना, सीधे तो सीधे 100 होता है बच्चा, न तो सीधे सीधे 0 हो जाता है, बीच वाला तो यहाँ बच्चे नहीं होता है, जानता है तो कुछ नहीं जानता है, जानेगा तो खूब जानेगा।
ठीक है, यही होता है। तो नहीं, ऐसा नहीं है कि एकदम आप 0 रहिए, 100 रहना अच्छी बात है, ठीक है ना, कुछ कुछ बच्चा 100 होता है तो अच्छी बात है, लेकिन सीधे 0 भी नहीं होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले पढ़ाई करने का सबसे बेहतर तरीका, देखिए आप मेरा वीडियो देख कर पढ़ें अथवा ना पढ़ें, ठीक है ना, हम आपको रियलिटी बताते हैं। पढ़ने का सबसे बेहतर तरीका क्या होता है कि बुक रीडिंग। तो कहेगा सर मैथ में बुक रीडिंग का है, मैथ में जो पहले इंट्रोडक्शन दिया रहता है, भूमिका दिया रहता है, तो क्या वो अपना पेज ऐसे ही बर्बाद कर रहा है? अपना एग्जाम्पल दे रहा है, एग्जाम्पल बनाया हुआ है वहाँ पे, तो क्या वो ऐसे ही बर्बाद करने के लिए? जब उसको लगता, एनसीईआरटी को कभी देखिएगा तो 1-2 प्रोफेसर मिल के नहीं, कितने सारे प्रोफेसर मिल के लिखे हुए हैं, और उसमें भी एग्जाम्पल दिया हुआ है, के.सी. सिन्हा, एस.सी. वर्मा, जितना भी दिया रहता है इस सब में, एस.सी. वर्मा सॉरी फिजिक्स न्यूमेरिकल का बुक है ना, 11th क्लास 12th क्लास में जाएगा तो आप लोग पढ़िएगा, के.सी. सिन्हा, आर.डी. शर्मा, इन सब का पढ़िएगा, आर्य अग्रवाल का पढ़िएगा। इन सब क्या किए हैं कि एग्जाम्पल भर भर के दिया है, सवाल कम है लेकिन एग्जाम्पल भर भर के है। तो क्यों एग्जाम्पल दिया है वो भाई? वो मूर्ख है, इतना मोटा बुक बनाया है, क्यों इतना ही पतला में समेट देता? हाँ, इंट्रोडक्शन नहीं देता, डायरेक्ट होता, ऐसे नहीं होता है, ठीक है ना। बढ़िया कॉन्सेप्ट पढ़ने का तरीका आपका ये होता है कि सबसे पहले क्या कीजिए, भूमिका पढ़िए, है ना, इंट्रोडक्शन पढ़िए उसका। इंट्रोडक्शन जब पढ़ लिए तो आप एग्जाम्पल बनाने की कोशिश कीजिए। एग्जाम्पल जब बनाते हैं तो आप सब के बीच में डिफरेंस करना सीखिए कि भाई ये सवाल ऐसा करता था तो ये ऐसा किया, ये सवाल ऐसा करता था तो ऐसा किया, है ना। हाँ, हम जानते हैं कि फर्स्ट टाइम, ठीक है, फर्स्ट टाइम आपको तो हमेशा बताया है ना कि हमेशा का स्टेप कैसा होता है, ठीक है। आपको हम हमेशा बताएं कि स्टेप शुरू में जो सक्सेस का स्टेप होता है वो सबसे बड़ा होता है, फिर धीरे धीरे वो स्टेप क्या होता जाता है, छोटा हो जाता है, लेकिन फर्स्ट स्टेप क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। यानी कि शुरू में जब जिस एक्सरसाइज का आप इंट्रोडक्शन पढ़िएगा, मैथ बनाइएगा, बहुत हार्ड लगेगा, बहुत ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन अगर वो समझ गए तो आपको पूरे साल वो सवाल समझने या बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। यही बात मेरा याद रखिएगा प्रथम सर का, ओके। कभी कभी ये बातें बोरिंग लगती हैं, लेकिन ये बात सच्चाई है, ठीक है। हम अपने तजुर्बे से के हिसाब से बता रहे हैं, ठीक है। हो गया ना। चलिए, नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है। नेक्स्ट सवाल इसमें हमारा होगा, उठाते हैं हम लोग 6 नंबर, बाकी का आप लोग बनाइएगा। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होगा तो कमेंट भेज दीजिएगा। सब सवाल बनाना हम ज़रूरी भी नहीं समझते हैं भाई, कुछ तो खुद से करना चाहिए कि बना दे। चलिए एक बंदा का सोच रहा है सर बना देते तो कितना बढ़िया रहता, चलिए बना ही देते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या सवाल है भैया, या तो शांत है भाई, किसी सी बात है, 5 है 2 है, तो भैया बराबर करने की कोशिश करते हैं। 23 इंटू नीचे क्या ठो 2 गो है, 3 गो 2 है, लेकिन 5 क्या गो है, 2 गो है, तो पावर बराबर नहीं ना है। तो क्या करेंगे, पावर को बराबर करने के लिए हम 1 और 5 से गुना करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है। तब ना 2 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2 भी क्या गो 3 गो, जब नीचे 1 और 5 से गुना किए तो ऊपर भी क्या करेंगे, 1 और 5 से गुना करेंगे। तो 23 5 से कितना होता है, 115। 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 2, 5 का पावर 1, 5 का पावर हो गया 3, 115 बटा में 5 दूनी का 10 का पावर 3। राइट, हमसे आगे बोल दे रहे हो जी, जी समझ गए हो ना, वाह, इसको कहते हैं शेर, ठीक है। अब आगे क्या होगा, 115 बटे में 1000, दशमलव चढ़ाएंगे तो हमारे इस जीरो के लिए 5, इस जीरो के लिए 1, इस जीरो के लिए ये 1, ठीक है ना। अब भाई 1 के लिए क्या होगा, दशमलव हो जाएगा, ठीक है। तब 0.115, पॉइंट को अकेले नहीं छोड़ते हैं, इसके साथ ही इसको ऐसे जीरो लगा देते हैं, दैट इज आंसर। क्लियर, दिस इज माई स्टाइल। एक बच्चा कमेंट करा था कि सर पढ़ाते पढ़ाते आपका कॉमेडी भी स्टार्ट हो जाता है। तो बात सीधी सीधी है कि पढ़ते पढ़ते आदमी का दिमाग बोरिंग सा हो जाता है, स्ट्रेस आने लगता है। तो भैया पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है, पढ़ाई को ऐसा करो ना कि उसे इंटरेस्ट आए, ठीक है। फिर एक्सरसाइज किसी चीज़ को पढ़ोगे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। ऐसे हम लोग भी हमेशा जिनमें देखे होंगे कि कल क्या खाना खाया हो उसे याद करने की कोशिश किए, क्या तुम्हें याद नहीं होगा, याद कर दो कल क्या खाना खाए थे, सर ये खाए थे, याद हो गया, याद है। आज से अगर 2 महीने पहले भी कुछ ऐसा चीज़ खाया होगा तो तुमको याद होगा, है ना। कुछ एक्सीडेंट हुआ होगा, छोटा सा एक्सीडेंट में, हमेशा गाड़ी से कोई एक्सीडेंट नहीं, घटना, ठीक है। घटना कैसा भी होता है, घर में अंकल आ गए, आंटी आ गए, मामा आ गए, इस लॉकडाउन में तो कोई नहीं आने वाला है लेकिन कुछ आ जाते हैं तो ऐसा हो जाता है।
तो ऐसा में आदमी को कल का बात परसों का बात याद है, लेकिन आप कल का ही पढ़ाई किए, आपको आज याद नहीं है। क्यों? क्योंकि आप इसे याद करने के लिए कोशिश किए हैं, ठीक है, समझने की कोशिश नहीं की है। सिंपल सी बात है, आप मेरा कहना मानिए, साइंस पढ़िए या कोई भी सब्जेक्ट पढ़िए, मैथ पढ़िए, एक बार उसको रीडिंग कर लीजिए ढंग से, मैथ को प्रैक्टिस कर लीजिए। मैथ को कभी रीडिंग नहीं, कितने बच्चा क्या करता है ना कि आज टेस्ट है, ठीक है, एक कॉमन यहाँ पर डिमेरिट है स्टूडेंट में, ठीक है, क्या है, तो भैया आज कल टेस्ट है, तो कल टेस्ट है, अरे के इतना बनाया जाएगा 1 घंटा में, हम सब सीख गए हैं। बस वो क्या करेगा ना बंदा कि कॉपी उतारा, अपना नोट पलट कर देख लिया, हाँ ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, हाँ क्लासरूम में गया, टेस्ट हुआ, टाटा फीस। बच्चा कह रही यार देखे थे याद नहीं आ रहा, देखे थे याद नहीं आ रहा। जानते हैं वही बच्चा देख रहे हैं याद नहीं आ रहा है जो सिर्फ देखा था, ठीक है, जो बच्चा प्रैक्टिस किया था वो रगड़ रहा है, ठीक है। तो कभी भी मैथ को देख करके प्रैक्टिस मत कीजिएगा, मैथ को बना करके प्रैक्टिस कीजिएगा, सबसे बेहतर तरीका यही है। और रियली खास कर जानते हैं बच्चा ये गलती कब करता है, अभी प्रैक्टिस तो किया ठीक है, एग्जाम टाइम में क्या करेगा, देखने वाला काम करेगा, क्योंकि वो पूरा बुक थोड़ा बनाने चलेगा। लेकिन नहीं, उसमें से कोई हार्ड सम है, कोई सम छान करके बनाने का जरूर प्रैक्टिस कीजिए, जितना बनाइएगा उतना ही ज़्यादा आपका मार्क्स आने का, ठीक है। हो गया ना आपका। चलिए अब नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं, एक और हमारा ले लेते हैं 9 नंबर। 9 नंबर कितना है, 35/60, ठीक है। तो 35 तो भाई नीचे रखे हुए हैं, ऊपर नीचे कैंसिल भी कर सकते हैं, तो कैंसिल 50 है ना, सॉरी दिमाग लग रहा है, क्या कहोगे, 50 है, तो 50 का फैक्टर कितना होगा, 2 का पावर 2 और 5 का पावर 2, ठीक है ना, जितना ही होगा, ठीक है, 5 का स्क्वायर इंटू 2 हो जाएगा। और 35 क्या करेंगे हम लोग, एक और 2 को लेंगे कि नहीं लेंगे, हाँ, क्योंकि हमें कितने करने हैं, 5 2 को है, तो 2 को भी 2 करना होगा, तो 1 और 2 से मल्टीप्लाई किए, जब 1 और 2 से मल्टीप्लाई किए तो ऊपर से 2 से मल्टीप्लाई जाहिर से करना है, 35 दूनी का हो जाएगा 70, 5 का स्क्वायर, 2 गुने 2 कितना हो जाएगा, 2 का पावर 2, ठीक है, ठीक है, किसका गाना था जी, नून रोटी खाएंगे, किसका गाना जादू गाना जी, हाँ नून रोटी खाएंगे, छपरे में नहीं, हम लोग तो डिहरी में रहते हैं ना जी, डिहरी में ही बच जाएंगे, डेसिमल खाएंगे तो कितना होगा हमारा 0.37 आंसर, ठीक है। अरे देख लो, मैं दिमाग सही में इधर उधर हो गया है, सिर्फ लोग से बात करने के चक्कर में हम लोग नंबर भी इधर उधर लिख दे रहे हैं। 35 है, ठीक है, तो हमारा क्या आंसर होगा, 0.35, ठीक है, ये हमारा आंसर होगा, है ना। चलिए तो सारा उतार लीजिए, अगर आपको प्रॉब्लम होगा तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, आपको फिर से उस चीज़ के बारे में समझा देंगे। तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, और क्या करिएगा, मन लगा के पढ़िएगा, ठीक है।